आदमपुर एयरबेस से पीएम मोदी की ललकार, कहा कायर आतंकवादियों का हुआ पूरा हिसाब, हमारे सैनिकों ने न्यूक्लियर धमाके की गीदड़ भभकी की हवा निकाल दी। प्रधानमंत्री बोले आतंकियों को बचने का कोई भी मौका नहीं देंगे, हमारे सैनिक उनके ठिकानों में घुस करके कायरों का सफाया करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की 2 टूक, कहा कि पाकिस्तान में बहुत अंदर तक हमने मिसाइल अटैक किया, हमारे निशाने ने पाकिस्तानियों की नींद उड़ा दी। पीएम मोदी ने जवानों के शौर्य को किया नमन, कहा कि आपके पराक्रम को दुनिया कर रही है सलाम, भारत के हमले से दुश्मन हक्का बक्का रह गया। प्रधानमंत्री बोले भारत माता की जय से दुश्मन की रूह कांप उठी, ये सिर्फ एक नारा नहीं, देश के लिए जीवन समर्पित करने का मंत्र है। आतंक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। पीएम मोदी बोले हमारी अखंडता पर कोई भी हमला बर्दाश्त नहीं होगा। भारतीय सेना ने अटैक भी किया, डिफेंड भी किया। प्रधानमंत्री बोले डेटा और ड्रोन दोनों तकनीक में हमारे सैनिक माहिर हैं। प्रधानमंत्री ने S-400 मिसाइल का भी जिक्र किया, कहा कि स्वदेशी हथियारों ने उनके पूरे टेरर प्लान की हवा निकाल दी। पाक से तनातनी के बीच पहली बार जवानों के बीच पीएम मोदी आदमपुर एयरबेस पहुंच करके जवानों के साथ गर्मजोशी से मुलाकात की। पीएम मोदी की जवानों के साथ मुलाकात की तस्वीरें आई सामने। आज सुबह अचानक आदमपुर एयरबेस पहुंचे थे। जवानों ने भारत माता की जयकारे से पीएम मोदी का स्वागत किया। पीएम ने भी वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाए, पीठ थपथपा करके जवानों का हौसला भी बढ़ाया। पीएम मोदी की वेस्टर्न एयर कमांड की कैप पहनी तस्वीर सामने आई। वेस्टर्न एयर कमांड ने पाकिस्तान को चटाई थी धूल। पाकिस्तान ने आदमपुर एयरबेस को निशाना बनाने का झूठा दावा किया था। अचानक से एयरबेस पहुंचकर पीएम मोदी ने जवानों का हौसला बढ़ाया। विदेश मंत्रालय ने भी पाकिस्तान को लताड़ा, पीओके से अवैध कब्जा जल्द हटाने का फरमान जारी किया। सिंधु जल समझौता सस्पेंड रहेगा, गोली का गोले से मिलेगा जवाब। विदेश मंत्रालय का बयान, ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ, न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग का पैंतरा नहीं चलेगा। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान को ड्रामेबाज बताया, कहा कि हारने के बाद भी उन्होंने जश्न मनाया, हमारी मिसाइलों ने उनके अड्डों को तबाह किया। कश्मीर मुद्दे पर भारत का रुख साफ, विदेश मंत्रालय ने तीसरे देश को दखल न देने की नसीहत दी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमने सिर्फ आतंकी कैंप को निशाना बनाया, जबकि पाकिस्तान ने हमारे आम नागरिकों पर हमला किया। विदेश मंत्रालय का 2 टूक जवाब, कहा कि सीजफायर के बदले अमेरिका से व्यापार पर नहीं हुई बात, सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के चर्चा हुई। पीएम मोदी के संबोधन पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का बयान, कहा कि पीएम ने क्लियर कट मैसेज दिया, पाकिस्तान से अब सिर्फ आतंकवाद और पीओके पर बात होगी। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का पाकिस्तान को लेकर के बयान, कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद को लेकर के दुनिया के सामने बेनकाब हुआ। प्रधानमंत्री के भाषण का उलेमा बोर्ड ने भी समर्थन किया। बुनाई हसनी बोले उनकी बात समूचे भारत की आवाज। ऑपरेशन सिंदूर पर फेक न्यूज फैलाने वालों पर एक्शन, यूपी पुलिस ने 25 लोगों को पकड़ लिया। सीजफायर के बाद कल पहली बार केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह सब मौजूद होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की सीडीएस जनरल अनिल चौहान के साथ बैठक, सेना और नौसेना के प्रमुख भी शामिल। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों से मुठभेड़, एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकी को मार गिराया। मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की है, तलाशी अभियान जारी। पाकिस्तान के एयरबेस को हुए नुकसान की सैटेलाइट तस्वीर आई सामने। भारत के हमले से धराशायी हुए पाकिस्तानी एयरबेस, निजी सैटेलाइट कंपनी ने जारी की तस्वीर। पाकिस्तान पर प्रहार का एक और सबूत, जहां पर भोलारी एयरबेस की तबाही की सैटेलाइट तस्वीर सामने आई। स्ट्राइक में पाकिस्तान के कई फाइटर जेट तबाह हुए, पाकिस्तान एयरफोर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर भी ध्वस्त हुआ। पाक के जैकोबाबाद एयरबेस की तबाही की तस्वीर सामने आई है। सैटेलाइट इमेज में पाकिस्तान की तबाही के सबूत नजर आए। एटीसी बिल्डिंग और हैंगर भी तबाह हुए। भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल से पाक एयरबेस पर स्ट्राइक की थी। पहलगाम हमले के आतंकियों के पोस्टर जारी, सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों के पोस्टर रिलीज किए। आतंकियों पर 20-20 लाख का इनाम भी घोषित। शोपियां समेत पूरे दक्षिण कश्मीर में प्रशासन ने लगाए पोस्टर। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने खूबवाड़ा इलाके का दौरा किया। पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी में हुए नुकसान का लिया जायजा। पीएम मोदी के संबोधन पर बोले जेडीयू नेता केसी त्यागी, पीएम मोदी सैनिकों का मनोबल ऊंचा करने में लगे हैं। उन्होंने राष्ट्र के नाम संदेश भी जारी किया। तेजस्वी यादव सारण पहुंचे, पाक गोलीबारी में शहीद हुए बीएसएफ जवान मोहम्मद इम्तियाज के परिवार से मुलाकात की, ढांढस बंधाया। ट्रंप के दावे पर तेजस्वी का पलटवार, कहा कि हम अपने मामलों के लिए किसी देश की जरूरत नहीं है, किसी की ब्लैकमेलिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पंजाब के फिरोजपुर में ड्रोन हमले का शिकार हुए शख्स की मौत हुई। सीएम मान ने परिवार को 10 लाख की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया। विदेश सचिव विक्रम मिस्री 19 मई को विदेश मामलों से जुड़ी संसदीय कमेटी की जानकारी देंगे। पाकिस्तान के साथ मौजूदा स्थिति को लेकर के साझा करेंगी जानकारी। भारत पाकिस्तान के बीच सीजफायर के बाद श्रीनगर में आज से सभी स्कूल खुले। स्कूल जाने को लेकर के बच्चों में उत्साह नजर आया। जम्मू कश्मीर के डोडा किश्तवाड़ में भी आज से सभी सरकारी और निजी स्कूल खुले। रियासी और रामबन में भी स्कूल में बच्चों का आना जाना शुरू। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आईएनएस विक्रांत की लोकेशन पूछने वाले शख्स को कोची पुलिस ने किया अरेस्ट। आरोपी
मुजीब रहमान ने खुद को पीएमओ का अफसर बताकर के नेवी से फोन पर मांगी थी जानकारी। पीएम मोदी के देश के नाम दिए गए संदेश पर बीजेपी नेता दिलीप घोष बोले, पीएम ने स्पष्ट किया कि भारत अपने स्टैंड से पीछे नहीं हटने वाला, आतंकवाद के खिलाफ हमारी धारणा साफ है। पीएम मोदी के भाषण को लेकर के बीजेपी नेता तरुण चुग ने कहा कि पीएम ने दुनिया को साफ संदेश दे दिया कि भारत परमाणु और ब्लैकमेलिंग नहीं सहेगा, खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। शिवसेना उद्धव गुट के नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने पाकिस्तान को आतंकिस्तान बताया, कहा कि पाक ने बार बार सीज फायर तोड़ा, हमारे नागरिकों को निशाना बनाया, पाक अब आतंकिस्तान बन चुका है। पाकिस्तान को लेकर के बीजेपी सांसद गुलाम अली खटाना बोले, टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकता। हम अपने पड़ोसियों से लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन वहां से कोई भी हरकत हुई तो हम भी हमला करेंगे। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर निकाली गई तिरंगा यात्रा ऑपरेशन सिंदूर में सेना के शौर्य को लोगों ने सलाम किया। दिल्ली में बीजेपी ने सेना के समर्थन में निकाली है तिरंगा यात्रा। कर्तव्य पथ पर तिरंगा यात्रा में सैकड़ों लोग शामिल। तिरंगा रैली में दिल्ली बीजेपी के कई नेता शामिल हुए। परवेश वर्मा, बांसुरी स्वराज, मनजिंदर सिरसा और तरुण चुग भी शामिल हुए। तिरंगा रैली में दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता हुई शामिल। बोली, भारत के लिए जो भी निर्णय लिए गए हैं वो हम सभी के लिए गर्व की बात है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पंचकुला में बीजेपी ने तिरंगा यात्रा निकाली। सीएम नायब सिंह सैनी भी शामिल हुए। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर अहमदाबाद में भी निकाली गई है तिरंगा यात्रा। सीएम भूपेंद्र पटेल के साथ सैकड़ों लोग तिरंगा यात्रा में शामिल। पीएम मोदी ने स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के साथ बैठक की। टीबी उन्मूलन अभियान पर अपडेट लिया। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने पीएम मोदी और शिवराज सिंह चौहान का आभार जताया, कहा कि आज हमारा वादा पूरा हुआ। रायपुर पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। कृषि विभाग के कार्य और योजनाओं को लेकर के समीक्षा बैठक की। केंद्रीय शासित प्रदेश पुडुचेरी के गवर्नर के साथ गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक की है। 3 नए आपराधिक कानून को लेकर के बातचीत हुई। मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का फैसला। हिंसक प्रदर्शन की एसआईटी जांच की मांग वाली याचिका खारिज। सीबीएसई 12वीं बोर्ड के नतीजे घोषित हुए। 88.39% रहा रिजल्ट। सीबीएसई 10वीं बोर्ड के नतीजे भी घोषित। 93.66% छात्र परीक्षा में पास हुए। 10वीं में भी लड़कियों ने बाजी मारी। 95% छात्राएं पास हुई। 92.63% लड़के भी 10वीं में पास हुए। अमृतसर के मजीठा में जहरीली शराब का कहर, अब तक 21 लोगों की मौत। अमृतसर शराब कांड के दोषियों पर होगा कड़ा एक्शन। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने भरोसा दिया। सीएम भगवंत मान ने शराब कांड पर जताया दुख, कहा कि ये मौत नहीं हत्या है, आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। मृतक के परिवार वालों को 10-10 लाख रुपए देगी सरकार। सीएम भगवंत मान ने किया ऐलान। पंजाब सरकार पर बरसी कांग्रेस, कहा कि शराब कांड के लिए सीएम भगवंत मान जिम्मेदार है। दिल्ली के बाद अब पंजाब को बर्बाद कर रहे हैं केजरीवाल और सिसोदिया। शराब हादसे को लेकर के भड़के केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू। दिल्ली के प्राचीन हनुमान मंदिर में उमड़ा भक्तों का जनसैलाब। बड़े मंगल के अवसर पर श्रद्धालु ने दर्शन कर बजरंगबली का आशीर्वाद लिया। बड़े मंगल के अवसर पर प्रयागराज के लेटे हनुमान मंदिर में श्रद्धालुओं का लगा तांता। पूजा अर्चना और दर्शन कर भक्तों ने बजरंगबली का आशीर्वाद लिया। तमिलनाडु के कांचीपुरम में ब्रह्मोत्सव में का तीसरा दिन है। गुरु वागना सेवई जुलूस निकाला गया। हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। बांग्लादेश में शेख हसीना की पार्टी पर लगे बैन को लेकर के भारत ने चिंता जताई। जल्द फेयर चुनाव कराने की मांग की है। फिर औंधे मुंह गिरा शेयर बाजार। सेंसेक्स 1282 और निफ्टी 346 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ। बाजार में गिरावट के बावजूद कई शेयर चमके। बेल, जियो फाइनेंशियल सर्विस और हीरो मोटोकॉर्प निफ्टी के टॉप गेनर्स बने। कई शेयर के निवेशकों को भारी नुकसान। इन्फोसिस, इंटरनल, पावर ग्रिड आज के टॉप लूजर्स रहे। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए में 3 पैसों की बढ़त हुई। $1 की कीमत 85 रुपए 33 पैसे हुई। सोने के भाव में 866 रुपए उछाल हुआ। 24 कैरेट सोने की कीमत 93,942। चांदी की कीमतों में 2,555 रुपए की तेजी। 1 किलो चांदी का रेट 96,350 रुपए। इंटरनेशनल मार्केट के ब्रांट क्रूड ऑयल $62.05 प्रति बैरल पर पहुंचा, तो वहीं देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई भी बदलाव नहीं। महंगाई के मोर्चे पर टूटा 6 साल का रिकॉर्ड। अप्रैल में रिटेल महंगाई घट करके 3.16% पर आई। आम आदमी को मिलेगी राहत। टाटा मोटर्स का चौथी तिमाही में मुनाफा 51% कम हुआ। रेवेन्यू 0.53% बढ़कर 1,19,000 करोड़ रुपए। चौथी तिमाही में हीरो मोटोकॉर्प के 1,081 करोड़ रुपए का मुनाफा। कंपनी ने कमाई 5% बढ़कर के 10,162 करोड़ रुपए हो गई। सिप्ला का चौथी तिमाही में मुनाफा 30% बढ़कर 1,222 करोड़ रुपए हुआ। 13 रुपए डिविडेंड देगी कंपनी। चीन ने बोइंग विमानों की डिलीवरी से बैन हटाया। अमेरिका के साथ ट्रेड डील के बाद लिया फैसला। पिछले महीने डिलीवरी पर लगाई थी रोक। सैमसंग गैलेक्सी S25 एज भारत में लॉन्च। फोन की शुरुआती कीमत 1,09,999 रुपए। टाटा मोटर्स ने अपनी प्रीमियर हैचबैक कार अल्ट्रोज का फैसिलिटी मॉडल रिलीव किया।
रिवील किया। फ्लश डोर हैंडल 6 एयरबैग और TMPS जैसे सेफ्टी फीचर से लैस होगी कार। 2025 किया करंस काल्विस 23 मई को होगी लॉन्च। प्रीमियस MPV में 6 एयरबैग स्टैंडर्ड्स और लेवल 2 ADAS जैसे सेफ्टी फीचर्स होंगे। दिल्ली में बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में तेज बारिश, गर्मी से मिली लोगों को राहत। दिल्ली में तेज बारिश के साथ यातायात पर भी असर दिखा। भीषण बारिश के चलते सड़क पर रेंगती दिखी कार। IPL के नए शेड्यूल में बढ़ाई 6 टीमों की टेंशन। ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ियों पर BCCI हुआ सख्त। 6 टीमों में बेंगलुरु, दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ, हैदराबाद और पंजाब के नाम। IPL रद्द होने के बाद से ऑस्ट्रेलिया पहुंचे खिलाड़ी। नए शेड्यूल के बाद खिलाड़ियों का IPL में लौटना मुश्किल है।